ओके तो आज है अपना डे 2 और आज जो हमारा लिक्विडिटी सेटअप है वो कैसा काम किया, कितने ट्रेड प्रॉफिट में रहे, कितने लॉस में रहे और कितने हमने सी टू सी निकाले, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। प्लस स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा और इसका स्ट्रेटजी का बैक डेटा वापस मैं दिखाने वाला हूँ। एंड फंडेड अकाउंट ग्रो हुआ या नहीं हुआ या कितना क्या हुआ वो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, बैक कैमरा करता हूँ और आप खुद देखिए। तो ये है अपना गोल्ड का चार्ट और forex.com 3 मिनट टाइम फ्रेम और अपना जो भी टारगेट रहता है वो 1:5 ही रहता है। स्ट्रेटजी सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको। तो देखो सुबह 7 बजे मैं सेटअप पे बैठता हूँ, ठीक है। तो 7 बजे यहाँ पे, ये 7 बजे यहाँ पे था मार्केट। वेट किया क्योंकि मुझे स्विंग लो, ये देखो स्विंग लो या तो ये वाला या ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया था और नीचे क्लोज कर दिया था। यहाँ पे देखो इस स्विंग लो को ना, ये हैमर बन गई थी, तो हैमर बनते ही ट्रेड एंट्री लिया, शूटिंग स्टार बनी तो ये ट्रेड को सी टू सी डाल दिया एसएल। तो पहला ट्रेड सी टू सी, सेकंड ट्रेड ये जो लो बना था इसके नीचे गया और वापस हैमर बना दी, वापस एंट्री ली, इसमें एसएल गया, ठीक है। फिर थर्ड ट्रेड यहाँ पे बना था, ये जो लो था ना हल्का सा, ये वैसे वैलिड नहीं है लो, थोड़ा सा अच्छा लो होना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे लिया था, ग्रीन कैंडल बनी थी तो इसमें एसएल गया। फिर यहाँ पे देखो दो लो थे ना, इनके नीचे जाके और वापस ऊपर गया तो ये हैमर बनी, तो इसमें एसएल गया, ठीक है। तो कितना हुआ, एक सी टू सी, 1 2 3 एसएल लगातार गए। फिर ये फोर्थ, ये जो लो था नीचे गया और ग्रीन कैंडल बना दी, परफेक्ट एंट्री, 1:5 का टारगेट पूरा दिया इसने। तो 3 लॉस हुए ना, तो एक में ही पूरा आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका जो लो था इसको ब्रेक करके ये थोड़ा सा ऊपर गया था, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, इसमें एसएल लिया, फिर हल्का सा 1:3 के आसपास किया था, तो कोई बात नहीं। फिर इस लो को यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई शानदार, फिर एंट्री ली, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई। शूटिंग स्टार बनते ही मैंने सी टू सी डाला और वो 0 पे कट गया ट्रेड। फिर नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, ठीक है। प्रीवियस जो स्विंग होता है ना उसको टैप करके नीचे आना चाहिए, जैसे सेलिंग की तरफ है तो टैप करके नीचे आया, बाइंग की तरफ है तो यहाँ पे टैप करके ऊपर गया, बस सिंपल, ठीक है। तो इस हाई के ऊपर निकल के वापस नीचे क्लोज किया, बढ़िया रेड कैंडल, 1:5 का टारगेट। और जब ये ट्रेड बना था ना तब मैं खेत पे चला गया था क्योंकि आज थोड़ा सा काम था, और कल भी सेम मेरा सही वही सीन हुआ था कि काम की वजह से मैं खेत पे चला गया था और दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर 1 घंटे रेस्ट भी किया था, तो वो कल का वो मेरा ट्रेड मिस हो गया था। तो इसमें आज का ये ट्रेड में पकड़ पाया था, बाकी ये सारे मिस हो गए थे दोपहर के बाद वाले। फिर यहाँ पर भी बना था, ये क्यों लिया है भाई यहाँ पे, अच्छा ये लो था ना, इस लो के नीचे जाके हैमर बना दी, तो यहाँ पर भी एसएल हो गया। इसमें पूरा टारगेट आया था 1:5, इसमें टारगेट 1:5 आया और यहाँ पे एसएल गया। फिर ये जो लो था इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ये देखो शूटिंग स्टार यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर भी बनी है। तो जैसे ही शूटिंग स्टार बनती है मैं सी टू सी बैठता हूँ क्योंकि पता है शूटिंग स्टार बनते ही मार्केट में नीचे आना ही आना है, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी और मैं सी टू सी ना बैठूँ तो इसमें भी एसएल जाता, इसमें भी एसएल जाता, और कहाँ पे है एक और आगे ट्रेड तो उसमें भी एसएल जाता। तो सिंपल सी चीज़ है, शूटिंग स्टार बनते ही मैं सी टू सी बैठ जाता हूँ, तो इसमें अपना एसएल बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इस लो को ब्रेक करके और वापस ऊपर हैमर क्लोज करी शानदार और 1:5 का बढ़िया टारगेट दिया, ठीक है। ये देखो इस लो को, ये हैमर और एकदम 1:5 का पूरा टारगेट। फिर ये हाई को ब्रेक किया, वापस नीचे आया, ठीक है। ये शूटिंग स्टार बनाई, इसमें एंट्री ली थी मैंने, तो ये मतलब एसएल गया इसमें, सिंपल। और अभी मार्केट यहाँ पे है, ये देखो ये जो लो है ना, ये जो लो है इसको ब्रेक करके ये हैमर बना दी, लेकिन हल्का सा नीचे ब्रेक है तो मैं इसमें एंट्री होता तो अवॉइड करता, बट ये भी सही है वैसे लेते हो तो अभी भी ये भी प्रॉफिट में ही गया है। तो स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है, बस इसको पकड़ के सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कंटिन्यू चलना है, तब तक दूसरी स्ट्रेटजी को नहीं देखना है, क्योंकि अगर एक सही स्ट्रेटजी अपने हाथ में आ गई है तो फिर बार बार दूसरी जगह पर टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। जब ये स्ट्रेटजी काम करना बंद कर देगी या कुछ ऐसा सीन हो जाएगा कि बैक टू बैक बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं, तब थोड़ा सा हम एक बैकअप स्ट्रेटजी रख सकते हैं। और वैसे आई थिंक मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये मुझे प्रॉफिटेबल बनाएगी और अपने अकाउंट को ग्रो करवाएगी। तो आज का प्रॉफिट कितना हुआ ये देखो, लॉस वाली ट्रेड 1 2 3 4 5 6 लॉस हुए, मतलब अगर मैं 10 10 का पर ट्रेड रिस्क लेता हूँ तो 6 लॉस यानी $60 का लॉस। प्रॉफिट हुए 1 2 3, यानी एक में 50 का प्रॉफिट, 10 का लॉस या 50 का प्रॉफिट, तो 3 ट्रेड प्रॉफिट यानी 150 माइनस 60 यानी 90 का प्रॉफिट, सिंपल। लेकिन ये जो पीछे वाले ट्रेड मिस हुए ना, एक ही प्रॉफिट हाथ में है, तो
चलते हैं उसमें। ये रहा मेरा ब्लूबेरी फंडेड का 10 के 2 स्टेप अकाउंट। तो क्लोज पोजीशन यहाँ पे है आज की सब, ये रही, ठीक है। आज कितनी तारीख है ना, आज 26 है। तो यहाँ से देखना, यहाँ से ये पहला वो जो C2C वाला निकाला ना, वो मैंने गलती से शूटिंग स्टार बनी थी और मैंने C2C नहीं डाला तो उसमें SL किया था। फिर लगातार 1-2 SL, ये मतलब आई थिंक ये 0 पे ही निकाला है, 0 के आसपास। फिर $19 का प्रॉफिट और ये भी 0 पे निकाला, सिंपल। तो आज भी एक ही प्रॉफिट जो आया, बाकी मैं दोपहर के बाद में नहीं ले पाया ट्रेड। तो आज का मतलब ऑलमोस्ट लॉस वॉस काट के और टोटल PNL अपने हाथ में ये $7 का ही है। तो मतलब ग्रोथ तो नहीं हुई, बट स्ट्रेटजी काम करी, बस स्ट्रेटजी काम करनी चाहिए। अकाउंट तो फिर मैं थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क लूँगा, $10 $15 पर ट्रेड, तो $20। तो ऐसे या तो 20 का लॉस होगा या 100 का प्रॉफिट होगा। तो अकाउंट पास करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार स्ट्रेटजी अपने हाथ चढ़ जाए, एकदम एक्यूरेट अपने पास डेटा भी आ जाए। तो डेटा के ऊपर जब डेटा आता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है चीज़ों पे काम करने का। तो ऐसे ही हम इसके ऊपर काम करेंगे और मैं डेली अब जो भी PNL रहेगा, जो भी अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो PNL रहेगा ना, वो मैं शेयर करूँगा। भले ही ट्रेड मिस हो गया, लेकिन है तो प्रॉफिट ना। मैं अगर बैठता तो ये लेता मैं बिल्कुल, और सेम रिजल्ट आता, सेम, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं और बिल्कुल सिंपल है, वो एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है। तो देखते हैं अब पूरा मंथ क्या क्या डेली PNL रहता है एंड और सारी चीज़ें। तो चलो कल मिलते हैं।